You are watching Poonch Live. नाज़रीन आदाब, जैसा कि दिन में हमने आपको बताया था कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की गाड़ी को बफलाज में रोका गया था, जिसके बाद मुफ्ती ने पैदल जाने का फैसला लिया था। आपको बताते चलें, आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बफलाज के टोपी पीर में जो सिविलियंस मारे गए थे, उनके घर में उनकी फैमिली से मिलने जा रही थी, लेकिन उनकी इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। महबूबा मुफ्ती की गाड़ी को बफलाज में रोका गया था, जिसके बाद मुफ्ती ने पैदल मार्च स्टार्ट कर दिया था, जहां इस पैदल मार्च में उनके साथ पार्टी लीडर्स और वर्कर्स भी शामिल रहे। महबूबा मुफ्ती तकरीबन 7 किलोमीटर पैदल सफर तय कर चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद महबूबा और पार्टी वर्कर्स वहां सड़क में बैठकर प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने महबूबा और कुछ वर्कर्स को अपनी हिरासत में लिया और महबूबा की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। महबूबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर बाकी पार्टीज के लीडर्स को वहां जाने से नहीं रोका गया तो मुझे वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है। जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने सुनकोट हॉस्पिटल में जेरे इलाज सिविलियंस का पता किया। देखिए पूंछ लाइव की इस रिपोर्ट में। क्योंकि उठने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उठा कर ले जाया जा रहा है किस तरह से गाड़ियों की तरफ। किस तरह से मैडम महबूबा मुफ्ती को भी यहाँ से डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। मैं तस्वीर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप ये जम्मू कश्मीर पुलिस मुफ्ती जी को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। सकते हैं डिटेन करने की कोशिश लगातार कोशिश जारी है। पुलिस की तरफ से जो है वो उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और जितने भी तमाम के कारकुन हैं उन तमाम को गाड़ियों में बंद कर दिया गया है पुलिस की तरफ से और इससे आगे जो है वो कांटेदार तार बिछा कर किसी को भी आगे जाने की इजाजत जो वो नहीं दी जा रही है। लेकिन मुफ्ती जी है क्यों किया जा रहा है, बिल्कुल आप सामने महबूबा मुफ्ती जी को अब डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। मुझे वारंट दिखाओ, मैं चलूंगी। इधर लाओ, नहीं मुझे वारंट दिखाओ, मैं गाड़ी में बैठूंगी, मैं आप ही की गाड़ी में बैठूंगी। डोंट डू दिस। आप इस तरह नहीं घसीट सकती हो मुझे। आपको घसीट नहीं नहीं होता। गाड़ी में दिखाएंगे वारंट। नहीं मुझे वारंट मैं दिखाता हूं। शो मी द वारंट। मैं दिखाता हूं। लाइए वारंट। वो नहीं यहां लाइए। गाड़ी में बैठिए वारंट। मुझे वारंट दिखाओ, कहां है? मुझे गिरफ्तारी का वारंट दिखाओ। नहीं गाड़ी में नहीं, क्यों उठाओगी आप मुझे? ये आपकी सड़क है। ये किसकी? ये आपकी सड़क है। ये बीजेपी की सड़क है क्या? तो जब आवाम की सड़क है तो हम भी आवाम में हैं, क्यों नहीं बैठने देते हो यहाँ पर? नहीं आपको 2-3 औरतों को ले आना चाहिए था। आपको चलो थोड़ा पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन कर दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते डिटेन करने की कोशिश हमने कश्मीर में आप एक्सक्लूसिव सड़क पर बैठी हैं और दाऊद आप थोड़ा ले पीछे खोल के रखो। मैं क्या कहूँ, ये तो आपको इनसे पूछना चाहिए। जो कभी कहते हैं यहाँ गोलियां चल रही हैं, यहाँ बड़ा खतरा है, तो मुझे समझ नहीं आता है। जब सारे लीडरों को जाने दिया, मुझे पहले दिन भी घर में नजरबंद किया गया जब मैं यहाँ आना चाहती थी। आज खुद इन्होंने इजाजत दी, रात को इजाजत दी, मॉर्निंग में इजाजत दी। जब मैं बफलियास पहुंची तो अचानक कहा कि अब आप नहीं जा सकती हैं। तो ये तो मुझे लगता है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इन्होंने और क्या क्या किया है जिसको ये छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं तो खुदा ना खास्ता कोई वहाँ जलसा जुलूस करने नहीं जा रही थी। मैं तो जिनके लोग इस बेदर्दी से कत्ल किए गए उन फैमिलीज के साथ अपनी इजहार हमदर्दी करना चाहती थी। और वो भी कहते हैं खतरा है, और इतनी खतरनाक जगह पे जहाँ एनकाउंटर हुआ, जहाँ हमारे जवान शहीद किए गए, वहां पर हमें रोका गया। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर, कितना अमृत काल चल रहा है मुल्क के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। कि राजौरी पुंछ के लोग सबसे ज्यादा अमन पसंद है। इन्होंने 47 से लेके आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें फौज का साथ दिया है, और पिछले 5-6 साल से जब से 370 खत्म हो गया तब से मिलिटेंसी राजौरी पुंछ में भी फैली है। और यहाँ बड़े ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, मेजर हो, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ जाँ बहक हुए।
मिलिटेंट्स के हाथों। और उसका जो खिमियाजा है, उस मिलिटेंसी का खिमियाजा बजाय इसके कि मिलिटेंटों के ऊपर काबू पा सके, यहाँ के निहत्ते अवाम लोगों को उसका खिमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जैसे आपने खुद ही देखा, जो वीडियो वायरल भी हुई, किस तरह उनको पीटा जा रहा था लोहे की रॉड से, डंडों से, और उस तरह किस तरह नमक और मिर्ची उनके जख्मों पे डाली जा रही थी। तो इससे ज्यादा और ज्यादती क्या हो सकती है। और अभी देखो, फैमिलीज मिलने के लिए आना चाहती है, उनको भी रोक दिया। आप देखिए, कुछ तो छुपा रहे हैं ना ये लोग। कि इंसाफ क्या मिलेगा मुझे बताइए। FIR दर्ज हुई है, वो नामालूम लोगों के खिलाफ है। कोई नामालूम है? वो जो वीडियो में वर्दी पहन के लोग नजर आ रहे हैं, जो पुलिस वाले आर्मी के साथ गए थे, जिन्होंने वहां गाँव से लोग पिकअप किए हैं, उनकी शिनाख्त मालूम है, उन आर्मी वालों की शिनाख्त मालूम है। तो फिर FIR नामालूम लोगों के नाम क्यों है? तो कहाँ से इंसाफ होगा? जब आप FIR भी सही नहीं करते हो तो इंक्वायरी क्या और इंसाफ क्या? इसलिए मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की थी। मुझे नहीं मालूम आपकी इंक्वायरी का क्या होगा। वही होगा जो राजौरी के 3 नौजवान शुपियन में मारे गए थे और अब वो छूट गया, अदालत ने उसको छुट्टी दे दी। कम से कम 50 लाख रुपए इनको दे दे, नौकरी दे दे, और जो जख्मी है अस्पताल में उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए मिलना चाहिए। बाकी इंक्वायरियाँ तो होती रहती हैं, वो तो हमने देखा इंक्वायरी का क्या मतलब होता है। अच्छा, आपको भी ऐसी पकड़ मारा है? कितने दिन हो गए यहाँ पर? 5-6 दिन हो गए।